विक्रमादित्य को एक रहस्यमय साधु रोज एक फल देता रहा, लेकिन हर फल के अंदर छिपा था एक अनमोल हीरा। सच जानने पर साधु ने उन्हें स्मशान बुलाया, जहाँ पेड़ पर उल्टा लटका एक बेताल उनका इंतजार कर रहा था और उसने रखी एक खतरनाक शर्त। हर कहानी के साथ एक पहेली, जवाब दिया तो बेताल उड़ जाएगा और चुप रहा तो सम्राट विक्रम की मौत तय है। आगे देखिए। बेताल ने कहानी शुरू की। एक राज्य था नरसिंहपुर, जहाँ राजा हरगोविंद दास का राज था। उनका पुत्र राजकुमार शक्तिनाथ आज अपना जन्मदिन मना रहा था। महल में खुशियां थी, दीप जल रहे थे और हर तरफ उत्सव था। तभी एक दासी आई और अपने साथ लाई 2 सांप, नागेश और नागेश्वरी। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमार शिकार पर गए। उन्होंने एक तीर चलाया और वो तीर सीधे जाकर नागेश को लग गया। नागेश मर चुका था और नागेश्वरी की आंखों में अब सिर्फ आग थी। मैं बदला लूंगी, उसने अपने पति की चिता के सामने वचन लिया। जब तक राजकुमार की जान नहीं लूंगी, राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे की 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी गर्भवती है, बस तब तक रुक जाओ। नागिन मान गई। महल में डर था, आंखों में आंसू थे, लेकिन राजकुमार बोला, मैं भागूंगा नहीं। मौत से डरना राजाओं को शोभा नहीं देता। आखिरकार वो रात आ गई जब एक तरफ जन्म हुआ और दूसरी तरफ मौत खड़ी थी। नागेश्वरी महल में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आंखों में बदला था और उसका निशाना राजकुमार। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा। राजकुमार की छोटी छोटी बेटियां उसके अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बेताल ने पूछा, क्या नागिन राजकुमार को डसेगी? राजा विक्रम बोले, नहीं, क्योंकि माँ का दिल बदले से बड़ा होता है। उस पल एक माँ जाग उठी, बदला कमजोर पड़ गया और ममता जीत गई। बेताल हंसा, राजा तुम फिर सही निकले। इतना कहकर बेताल वहां से उड़ गया और राजा विक्रम उसके पीछे भागता रहा। क्या विक्रम बेताल को ले जा पाएगा या इसी लूप में अटका रहेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। लाइक और सब्सक्राइब करें।